आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में पेसा एक्ट की नियमावली का विमोचन किया। कहा, नियमों से जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण में मिलेगी मदद। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, ऐतिहासिक और अद्भुत क्षण है पेसा कानून का प्रभावशील होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में इंदौर शहर की स्वच्छता की तारीफ करते हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया। और 3 दिन बाद एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्यप्रदेश के शहडोल में आयोजित राज्य-स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में प्रदेश सरकार द्वारा जारी पेसा एक्ट की नियमावली का विमोचन किया। इसके माध्यम से राजस्व कार्यों के निपटारे, जल संसाधनों के प्रबंधन, वनोपज से जनजातीय वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य आसान होंगे। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने उम्मीद जताई कि इन नियमों से जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सामाजिक समरसता के साथ पेसा नियम लागू किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि जल, जमीन और जंगल संबंधी अनेकों अधिकार, विशेषकर जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के अवसर हम उन्हें देने जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेसा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, ये पेसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेसा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ ही राज्य मंत्री परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास पर हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने 2 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। भोपाल स्थित राजभवन से राष्ट्रपति द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रातापानी ओबेदुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना और रक्षा मंत्रालय की ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। श्रीमती मुर्मू कल 16 नवंबर को प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी शामिल होंगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रदेश के सभी जिलों में धूमधाम के साथ मनाई गई। राजधानी भोपाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय परंपरा में जनजातीय संस्कृति का योगदान विषय पर व्याख्यान हुआ। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के पालखेड़े स्थित एकीकृत विद्यालय और सुसनेर के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। उधर सतना के रैगांव में सांसद गणेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को एकजुट कर देश की स्वाधीनता की लड़ाई में जो योगदान दिया वो अद्वितीय है। बैतूल जिला मुख्यालय पर शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। धार के पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद छतर सिंह दरबार ने किया।
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NAQS में इंदौर जिले ने स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है। इंदौर के प्रकाश चंद्र सेठी सिविल अस्पताल और शिप्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने इस मूल्यांकन में क्रमशः 85% और 94.1% अंक प्राप्त किए हैं। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ BS सैतिया ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सेवा प्रदायकी मरीजों और परिजनों के अधिकार, सेवा का अधिकार, सहायक सेवाएं, चिकित्सीय देखभाल, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता और परिणाम मूलक सूचकांक के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन के बाद राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने बताया कि PC सेठी अस्पताल संभाग का प्रथम अस्पताल है जिसे ये उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिप्रा ने दूसरी बार ये उपलब्धि हासिल की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में इंदौर शहर की स्वच्छता की तारीफ करते हुए लोगों से अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया। इंडोनेशिया के बाली में आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि भारत आज अभूतपूर्व गति और पैमाने के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्योगों ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दवाओं और टीकों में देश की आत्मनिर्भरता से दुनिया को लाभ पहुंचा है। इंडोनेशिया के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया साझा विरासत और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। न्यायालय ने केंद्र से इस संबंध में ठोस कदम उठाने और इसे रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति MR शाह और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अगर जबरन धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुत कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। न्यायालय ने कहा है कि धर्म परिवर्तन से नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ साथ देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। परिवहन आयुक्त SK झा ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री झा पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान मुख्यालय भोपाल में कल हुई राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। बीते 2 दिन से भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में कुछ जिलों में और गिरावट दर्ज हो सकती है। उत्तर से ठंडी हवाएं 15 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जबलपुर से शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जा रही एक बस आज सुबह कटनी जिले के पान उमरिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीकमगढ़ चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक विनोद खरे ने बताया कि चाइल्ड लाइन टीम द्वारा कल से 22 नवंबर तक स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावास और शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दोस्ती हैंड बेल्ट बांधकर दोस्ती सप्ताह मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।